और पीटीआई के रहनुमा कप्तान के हक में सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम बौखलाहट का शिकार है, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है। असद उमर ने कहा कि ये इमरान खान के घर पर नहीं पाकिस्तान के आइन पर हमला है। जबकि फवाद चौधरी भी खूब गर्जे बरसे, कहा कि राना सनाउल्लाह का वारंट मौजूद होते हुए भी उनके खिलाफ पुलिस फोर्स इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इमरान खान के ऊपर पुलिस फोर्स लगाना कानून से बालातर है। ये हुकूमत पीडीएम की सरकार बौखलाहट का शिकार हो गई है। हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है, हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ के अलम को बुलंद किया है। फस्तायत का जो मुजाहरा आपने देखा है उसकी माजी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सिर्फ इमरान खान के घर के ऊपर हमला नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला हो रहा है कि सिर्फ अब इस तहरीक के रखवाले जो है वो इमरान खान के शहदाई तहरीके इंसाफ के वर्कर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के वकला भी मैदान में उतर चुके हैं। फौरी तौर के ऊपर जज साहब के सामने पेश हों और रीजंस एक्सप्लेन करें कि ये जो वारंट है ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आखिर राना सनाउल्लाह का वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस ने इतनी फोर्स इस्तेमाल क्यों नहीं की और इमरान खान के ऊपर इतनी मेहरबानी जो है वो कानून से बालातर। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।